पुराने समय की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे और साथ ही बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी थे। पूरा गांव उनकी चतुराई और चालाकी की प्रशंसा करते थे। गोविंद का एक परम मित्र था, फेरन मिश्रा। मिश्रा जी पैसे से एक पंडित थे और पंडिताइन करके अपनी दान रोटी चला रहे थे। एक बार गोविंद और उनके परम मित्र फेरन मिश्रा बैठकर बातें कर रहे थे। गोविंद, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू कर लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्म है। बुद्धि तो हमारा पूछते नहीं, गुण है। हमें जन्मजात चतुराई मिलती है परिस्थितियों को पढ़कर, उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना, यही तो हमारी विशेषता है। इसे ही संसार में बमन पेच कहते हैं। कौन सा पेज? बमन पेच दुनिया में एक यही पेच है जो कस जाए तो सरलता से खुलता नहीं है। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और कई वर्षों से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पेच की महिमा नहीं पता। महिमा तो पता होगी और आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन धर्म और आस्था के आश्रय में हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, ये तो बताओ कि ये बामन पेच किसी ब्राह्मण पर काम करेगा? पेच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई तुम मुझे भी दिखाओ कि ये किस तरह का पेच है मुझ पर। अपनी ये विद्या चला के तो देखो गोविंद। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती, इससे राम राम में विगान आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मित्र हैं, हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। ये तो बस सीखने के लिए कह रहा हूं। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। नहीं भाई, ये बमन पेच तो तुम्हें दिखाना ही होगा। मैं भी तो बमन हूं, हो सकता है ये पेच में भी जानता हो, बस प्रयोग ना कर पाता हो। क्या पता मैं तुम्हारे इस पेच को काट ही दूं। देखेंगे, फिलहाल इस बात को खत्म करो और कुछ कुछ खाने के लिए मंगवा। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी। मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भर कर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंड दान कराने जाते और शाम तक वापसी लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती है। मगर गोविंद नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बामन पेच दिखाने की उतक था ही चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते हैं। और एक दिन वह मिश्रा जी से मिलने के लिए शाम ढले पहुंचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चहक पड़े। अरे आओ गोविंद, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं लगता। मैं भी इन दिनों में एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब से सहायता की आशा लेकर आया हूँ। अरे कहो ना, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय न रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि अब मेरा एक काम करके रखेंगे। अरे भाई, आदेश तो करो। ऐसा है मिश्रा जी, इन दिन मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूँ और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुमार भी है, आप की बात को कोई टालेगा नहीं।
500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते ही चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे भाई, ये भी कोई काम हुआ? इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल शरापक्ष का आखिरी दिन है, तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा? मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोविंद वहां से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ पलटन झा भी थे। अरे मिश्रा जी घर पर है क्या? अरे गोविंद जी, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। मिश्रा जी अंदर गए। और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 है, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी आवश्यकता होगी। अरे कहाँ ना, जब चाहे तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई, चलते। और फिर वो दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में पलटन झा ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने उधार दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 दिए, बाकी फिर देंगे। और इस तरह 15 दिन बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गोविंद चौपाल पर लोगों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। गोविंद जी कहाँ रहते हो बारे मानस? कभी तो दर्शन दिया करो। मिश्रा जी बताया तो था कि व्यस्त हूँ आजकल में, मैं आने ही वाला था। वो 500 लेने सोचा था, व्यवस्था हो गई होगी। व्यवस्था तो हो गई थी, पर बरसात ने सब गुड़दबर कर दिया, सब भीग गए। अब 2-4 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो भाई 4 दिन ठहर जाओ, मरे जा रहे हो क्या? ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए। गोविंद जी वहां पर चुपचाप बैठ गए। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा। क्या बात है गोविंद, कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में न करे। मिश्रा जी ने 1000 लिए थे, महीना होने को आया 500, तो पलटन जाके सामने दे दिए थे। बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे, टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं 4 दिन में दे दूंगा, देखता हूँ 4 दिन और देखता हूँ। मित्र है, ज्यादा तो कह भी नहीं सकते। यही तो उधार प्रेम की चैची है। मित्र को दो तो मित्रता काटे, भाई को दो तो रिश्ता काटे। अब क्या करें, लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है। इतना कहकर गोविंद चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहते, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मित्रता का नाजायज लाभ है। अरे गोविंद कौन सा काम करता है, कैसे कमा कर लाकर दिए होंगे? यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लूटेगा। चोरी का माल मोरी में ही जाता है।
7 दिन गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि चोरा पर नाई आ पहुंचा। पाए लागू पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की पंचायत? पंचायत जाकर देखिएगा, सब आंखें खुल जाएंगी। नाई इतना कहकर वहां से चला गया। मिश्रा जी असमंजस में रह गए। धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां पर उपस्थित था। गोविंद भी बैठे थे और 5 परमेश्वर भी बैठे थे। ये क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता? आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। आप भी ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? पर हुआ क्या है? गोविंद ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 के देनदार हैं, जिन्हें देने पर आप टल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही है। पलटनजा कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गोविंद को 500 दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मगर गोविंद जी, ये सब क्या है भाई? अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते तकाजा ज्यादा नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बे कर रहे थे। पर वे तो मिट्टी के हजारों सिक्कों की बात हुई थी। मिट्टी के क्या कह रहे हो? मिट्टी के सिक्के क्या होता है? और होते भी हैं तो उनका क्या करूंगा? और क्या करेंगे आप देखो पंचो। अब मिश्रा जी क्या नया घूल खिला रहे हैं? मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने अपने गोविंद जी को 4 दिन में 500 देने की बात कही थी। और इतने लोग झूठे तो नहीं हैं। मिश्रा जी, ये अधर्म मत कीजिए। आप पूजा पाठ करने वाले स्वास्तिक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोविंद जी के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 गोविंद को गिनकर दे दिया। गांव भर में इस पक्की मित्रता को टूट जाने पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गोविंद का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गोनूजा को एहसान फरूमस, लुटेरा आदि कितने ही विशेषण से नवाज थे कि एक दिन फिर से पंचायत हुई। मिश्रा जी को फिर से बुलाया गया। तब गोविंद ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वर, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई थी कि यह बमन पेच क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग मैं करता हूँ। यह सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की थी। पलटनजा के सामने उन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेच का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और हुआ भी वही। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके 500 वापस करता हूँ। और यदि मिश्रा जी मुझे कोई और दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के पक्के रह गए तो गोविंद ने उन्हें बामन पेच का नमूना दिखाया था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने आप सब कुछ साफ हो चुका है। आपकी क्या राय है? मुझे बामन पेज देखना था, मैंने देख लिया। अब पंच को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी है। मिश्रा जी, कुछ सीखा भी कि सिर्फ देखा ही देखा? सीख लिया भैया। सही समय पर झूठ बोलकर उसके सही साक्षी पैदा करना, यही तो बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं।